हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि इंटर लेवल जो है बीएसएससी जो इसी मंथ आना है, सितंबर में ही उसका नोटिफिकेशन आना है और ये बहाली बहुत अच्छा होता है। तो आपको पता है दोस्तों कि बीएसएससी इंटर लेवल है ना, बीएसएससी इंटर लेवल की हम लोग वैकेंसी है और इसका जो आपको पता है कि इसमें टोटल पोस्ट है ना, टोटल पोस्ट तकरीबन आपको लगभग मान के चलिए कि 18,000 के आसपास आने वाला है ना, 18,000 टोटल पोस्ट है ना। और इसका एज जो है, एज जो रहता है वह आपका रहता है आपका 18 से लेकर 37 तक। ये यूआर के लिए रहेगा, यूआर या ईडब्ल्यूएस है ना। उसके बाद 18 से लेके आपका 40 तक ओबीसी या ईबीसी और 18 से लेके 42 तक आपका एससी और एसटी का एज रहता है ना, एज रहता है। ये तो एज रिक्वायरमेंट है ना, इतना एज रहेगा। इसका क्वालिफिकेशन जो रहता है वो 10+2 रहता है, क्वालिफिकेशन है ना। क्वालिफिकेशन जो रहेगा वो 10+2 रहेगा। यानी कहने का अर्थ है दोस्तों कि आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जो फॉर्म भरने का आपका क्राइटेरिया है, वह 10+2 होना चाहिए। आप इंटर किसी भी स्ट्रीम से पास हैं, साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, किसी भी स्ट्रीम से पास हैं, आपका 2nd डिवीजन है, 3rd डिवीजन है, मार्क्स कितना भी कम है, आप पास हो तो आप भर सकते हैं है ना, आप अप्लाई कर सकते हैं। केवल पास आउट होना चाहिए, मार्क्स के रिक्वायरमेंट यह नहीं रहता है। दूसरा चीज देखना है कि इसमें सिलेबस क्या है ना, सिलेबस इसका क्या है। तो इसका सिलेबस दोस्तों है आपका 150 क्वेश्चन रहता है, 150 क्वेश्चन। ये पीटी की बात है ना, पीटी में इतना क्वेश्चन रहता है ना, जिसमें आपका 25 क्वेश्चन मैथ का रहेगा है ना। यानी हम कह दे कि आपका इधर लिख देते हैं, आपका मैथ का रहेगा 25 क्वेश्चन है ना, रीजनिंग का रहेगा आपका 50 क्वेश्चन और आपका साइंस का रहेगा 25 क्वेश्चन और आपका जीके जो रहता है, जीके वो आपका रहेगा 50 क्वेश्चन। ये जीके में आपका कह सकते हैं कि करंट अफेयर है ना, सीए करंट अफेयर भी रहेगा। तो इतना क्वेश्चन रहता है यानी। और मेंस में भी आपका 150 क्वेश्चन रहेगा। सेम सिलेबस, यानी पीटी और मेंस दोनों का सिलेबस जो है दोस्तों वो सेम रहता है, दोनों का सिलेबस सेम रहेगा। और क्वेश्चन का नंबर भी दोनों में, पीटी और मेंस दोनों में इतना ही रहता है ना, इतना ही रहता है। तो इस हिसाब से आपको करना होगा तैयारी, समझ गए, इस हिसाब से तैयारी करना होगा। और इस तरह से अगर आप तैयारी करिएगा तो आपका कंफर्म हो जाएगा। और पिछले बार जो कट ऑफ था, ध्यान दीजिए, पिछले बार जो कट ऑफ रहा है वो आपका 112 रहेगा। किसका? यूआर का। आपको पता है कि 150 क्वेश्चन जो होता है वो एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, यानी टोटल कितना 600 मार्क्स का होता है, 600 मार्क्स का होता है। तो आप देख लीजिए कि 112 पर हुआ था, तो 112 क्वेश्चन मतलब इसका सही था, तो 112 में गुना कर दीजिए तो 12 चौक कितना हो जाएगा आपका 48 और 4 एकम 4, यानी 448 मार्क्स। यानी कहने का अर्थ है कि 600 में 448 मार्क्स आ जाएगा, चूंकि इतना है 12 चौक 48 हो जाएगा, तो 4 एकम 4 ठीक है, इतना ही होगा। तो 448 मार्क्स जिसका आया था उसका सिलेक्शन हुआ था। ये यूआर का कट ऑफ है, जनरल का कट ऑफ है। और बाकी कैटेगरी जो होगा वो सब 1-2 नंबर तो कम ही रहेगा है ना, कम ही रहेगा। तो ये आपका सिलेबस है। अब हम बात करते हैं कि बुक लिस्ट क्या रखें। तो बुक लिस्ट में आपको क्या करना है दोस्तों कि आपको या तो आप लूसेंट रखिए या क्राउन रखिए है ना, लूसेंट रखिए या क्राउन रखिए। और ये सब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, सब्जेक्टिव क्या कह रहे हैं दोस्तों, सब्जेक्टिव बुक होगा।
है ना, ये दोनों सब्जेक्टिव। और लूसेंट का एक आता है ऑब्जेक्टिव, है ना, एक ऑब्जेक्टिव आता है, ऑब्जेक्टिव बुक, तो वो लिख लेना है। जो सब्जेक्टिव में पढ़ना है वही ऑब्जेक्टिव में पढ़ लेना है। और हम तो कहेंगे कि लूसेंट नहीं पढ़ के क्राउन पढ़ लीजिए, क्योंकि क्राउन का थोड़ा सा ज्यादा समझ में आता है, ज्यादा डिटेल है, क्राउन समझाया बहुत अच्छा से है, इसीलिए क्राउन वाला ले लीजिए, है ना। तो जीके के लिए दोस्तों, आपको जीके के लिए क्राउन ले लीजिए और लूसेंट का ऑब्जेक्टिव ले लीजिए, है ना, दोनों को बनाइए। और क्विक रिवीजन के लिए एक बुक आपका आता है एसपीडी, एसपीडी का सामान्य अध्ययन। एसपीडी का कौन सा बुक लेना है? सामान्य अध्ययन। तो इससे आपका हो जाएगा, है ना। एसपीडी का कौन लेना है? सामान्य अध्ययन। तो आपका जीके के लिए इतना ही पढ़ना है दोस्तों, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। और प्रैक्टिस सेट एक रोज बनाइए, कोई भी प्रैक्टिस सेट खरीद लीजिए, किसी भी प्रकाशन का कोई प्रैक्टिस सेट खरीद लीजिए और उसको पर डे बनाइएगा, तो आपको पता चलेगा कि हम कितना सही कर पा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट में तो आपका सब आ जाएगा। रह गया आपका साइंस, है ना। तो आप साइंस के लिए क्या कीजिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, साइंस के लिए क्या कीजिए कि साइंस के लिए आपका जानते हैं कि किरण पब्लिकेशन का, है ना, किरण पब्लिकेशन का आया है रेलवे वाला, है ना, रेलवे का साइंस, है ना, किरण पब्लिकेशन का रेलवे का साइंस आया है। या अगर ई किरण का नहीं ले सकते हैं तो यूथ का ले लीजिए, है ना, यूथ का ले लीजिए, यूथ का भी रेलवे का आया है, उसका कंबाइंड 9500 क्वेश्चन का एक बुक निकाला है, वो भी ले सकते हैं। साइंस के लिए ये इनफ है ना, साइंस के लिए ये ले लीजिए। और जीके के लिए आप क्राउन का ले लीजिए और लूसेंट का ऑब्जेक्टिव और एक एसपीडी बुक, न्यू एसपीडी बुक लेना है, न्यू। और उसके बाद आपको बता दे कि मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए, है ना, रीजनिंग के लिए आप क्या कीजिए कि रीजनिंग के लिए जो यूथ का बुक है ना, यूथ वाला, जो यूथ का बुक है, यूथ वाला बुक ले लीजिए कंप्लीट। चूंकि रेलवे का जो रीजनिंग है ना, बीएसएससी उसी टाइप का रीजनिंग पूछता है, लगभग सेम टू सेम उसी टाइप का रीजनिंग पूछेगा। तो यूथ वाला जितना है वो आप ले लीजिए, यहाँ से आपका एक भी रीजनिंग नहीं छूटेगा अगर इसको बना लीजिएगा तो। लगभग इसमें 9500 प्लेटफॉर्म भी निकाला है या यूथ पब्लिकेशन भी निकाला है। यूथ वाला ले लीजिएगा तो वो शिफ्ट वाइज है, क्वेश्चन वाइज है, चैप्टर वाइज है, वो अच्छा कलेक्शन किया है। तो आप यूथ वाला ले लीजिएगा रीजनिंग, तो यहाँ से हो जाएगा। तो देखिए जीके के लिए हो गया, साइंस के लिए हो गया और इसके लिए हो गया। और मैथ के लिए दोस्तों हम बोलेंगे, मैथ में यूथ पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि बहुत दिया है। आप मैथ में क्या कीजिए कि आरएस अग्रवाल ले लीजिए, है ना, आरएस अग्रवाल, है ना, आरएस अग्रवाल ले लीजिए, आरएस अग्रवाल बना लीजिए। और मैथ में केवल अर्थमेटिक बनाना है ना, केवल अर्थमेटिक, उसमें एडवांस सेक्शन नहीं पढ़ना है। नंबर सिस्टम में भी बहुत सारा चीज नहीं पढ़ना है। नंबर सिस्टम में आपको क्या पढ़ना है तो केवल यूनिट डिजिट पढ़ना है ना, केवल यूनिट डिजिट। उसके बाद आपको पढ़ना है एलसीएम और एचसीएफ, फ्रैक्शन, बस नंबर सिस्टम में, और एक सिंप्लीफिकेशन, इतना ही पढ़ना है। जैसे नंबर ऑफ जीरो, रिमाइंडर थ्योरम, है ना, डिविजिबिलिटी, ये सब नहीं देखना है, ये सब की जरूरत नहीं है। आप उसमें इतना ही चैप्टर को देख लीजिए। उसके बाद परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सीआई, एसआई, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, नल टंकी, है ना, और नाव धारा देख लेना है, रेशियो, एलिगेशन, पार्टनरशिप, इन सभी चैप्टर को आप देख लीजिएगा, इतना ही पूछेगा। और मेंसुरेशन केवल एडवांस सेक्शन में मेंसुरेशन को देखना होगा, क्योंकि मेंसुरेशन से एक आध क्वेश्चन दे देता है। तो मैथ में इतना ही कर लेना है और इतना कर लीजिएगा तो मैथ नहीं छूटेगा। बीएसएससी का मैथ का लेवल जो रहता है वो बहुत अच्छा नहीं रहता है, मीडियम रहता है। तो इतना से आपका बन जाएगा, है ना, इतना से आपका बन जाएगा। तो आप इस चीज को समझोगे। बुक लिस्ट जो है ये बहुत जरूरी है और प्लान अभी से बना लीजिए, क्योंकि अभी से पढ़िएगा तभी आपका सिलेक्शन होना है। अगर अभी से नहीं ध्यान दीजिएगा तो काफी परेशानी होगा, है ना। और सिलेक्शन आपको पता है कि इसी मंथ में वैकेंसी जो है आपका आएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। और नोटिफिकेशन आएगा तो बहुत आपको समय नहीं देगा, तुरंत आपका एग्जाम ले लेगा, है ना, एग्जाम तुरंत लेगा। इसीलिए आप इसके विषय में थोड़ा सा बेहतरीन ढंग से पढ़िए, एक प्लानिंग वे में पढ़िए। और जो बुक लिस्ट बताया अगर इतना कर लेते हैं कंप्लीट तो बीएसएससी में एक सीट आपका रिजर्व हो जाएगा, है ना, एक सीट रिजर्व आपका हो जाएगा। चूंकि बीएसएससी पिछले बार हम भी दिए थे, चूंकि हमारा कुछ मार्क्स कम था तो नॉन टाइपिंग वाला में नहीं हुआ, और टाइपिंग भी हम टाइपिंग वाला में जिसमें हुआ था उसमें मेरा टाइपिंग नहीं हो पाया, तो इसीलिए नहीं हो पाया। तो इसीलिए आपको बताया है, चूंकि हम ये स्ट्रेटजी करके देखे थे, इतना अगर कर लेते हैं तो आपका टोटल क्वेश्चन बन जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा।
तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट।